हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लोगारिथम्स। इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी बहुत सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में है वो भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, पुराने वाले भी और नए वाले भी। तो चलते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ, लोगारिथम्स। लोगारिथम्स चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है, पुरानी वाली 1 या 2 साल पुरानी है, वो भी काफी अच्छी है। तो वो अगर आप देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोगारिथम्स की बात करते हैं। लोगारिथम्स है क्या? अगर हम इस लोगारिथम की बात करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक कैलकुलेशंस को कट करना, छोटा कर देना। यानी कि साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर्स क्या करते हैं, लोगारिथम्स का यूज बड़ी बड़ी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। लोगारिथम है क्या? इसके लिए एक नंबर मान लीजिए 729, हमें इसका लोगारिथम निकालना है। और लोगारिथम क्या होता है अभी आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए आपको कहा गया है कि 729 का लोगारिथम निकालिए। अब लोगारिथम को मैं LOG यानी कि लॉग बोलूंगा, ठीक है। तो 729 का आपको लॉग निकालना है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, ये क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये तो कह दिया गया कि 729 का लॉग निकालिए। एक चीज इसमें और मेंशन करनी होती है, वो होता है बेस। मान लीजिए बेस लिख दिया गया 3। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो 729 का लॉग अगर आप निकालने जा रहे हैं और आपको कहा गया है कि इसका बेस कितना लेना है 3, तो क्या इसका आंसर आएगा? इसको समझने के लिए यहां पर आइए, क्योंकि जरा ये माइक की तार थोड़ी सी यहाँ पे स्टैंड के साथ फंस गई। अब ठीक है, 729 है, इसके एक बार फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 1 3 2 7। तो ये हमारे पास आ गया। अगर इस 7 to 9 के फैक्टर्स हम बनाते हैं तो देखिए इसमें 3 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर कितना आ रहा है 6। तो 7 to 9 के अपने फैक्टर्स बनाए तो 3 की पावर 6 आया, यानी कि 3 की पावर 6 कर दिया जाए तो आंसर आएगा 7 to 9। ठीक है। अब देखिए लॉग क्या है इसमें। अगर मुझे ये कहा गया कि 7 to 9 का लॉग निकालिए और बेस कितना रखना है 3 रखना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 to 9 का लॉग निकालना है और बेस कितना रखना है 3, तो इसका आंसर आएगा जो 3 की पावर है ना ये, यानी कि इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, कुछ कुछ आपको आइडिया हुआ होगा। तो लॉग का मतलब देखिए होता है किसी भी नंबर का जब हम लॉग निकालते हैं विद द गिवन बेस, तो ये नंबर हमारे पास और इसका बेस क्या दिया गया है 3। तो इसका मतलब ये है कि इस बेस की, इस जो बेस हमारा, इस बेस की कितनी पावर रखें हम कि हमारा ये नंबर आ जाए। तो इस बेस की पावर कितनी रखने पे आपका ये नंबर आ जा रहा है 7 to 9 6। तो 3 की पावर जब आप 6 रखते हैं तो आंसर आ जा रहा है 7 to 9। तो जो भी आपको बेस की पावर रखनी पड़ रही है और आपका नंबर आ जा रहा है, जो पावर है वही आपका लॉग होगा इस नंबर का विद द गिवन बेस। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। फिर से एक नंबर कंसीडर करते हैं 1 2 5। इसके फैक्टर्स बनाइए। 5 2 जा 10, 25। ये देखिए, अगर मुझे कहा जाए कि लॉग निकालिए 1 to 5 का और बेस कितना लेके चलना है 5, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें लॉग निकालने का मतलब पूछा क्या गया आपको? आपको ये पूछा गया है कि जो ये बेस है 5,
इसकी पावर हम कितनी रख दें कि आंसर 125 आ जाए। तो 5 की पावर देखिए 1 2 3, अगर मैं 5 की पावर 3 रख देता हूं तो आंसर 125 आ जाता है। ठीक है ना, 5 की पावर 3 रखने पे आंसर 125। तो लोगारिथम आपको निकालना है 125 का टू द गिवन बेस 5। तो ये पूछा गया है आपसे कि 5 की कितनी पावर रखने पे 125 आएगा। तो 5 की पावर 3 रखने पे 125 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा 3। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और आपके लिए एग्जांपल, log 2 8 बताइए कितना होगा। log 2 8, तो पूछा ये गया आपसे log निकालने का मतलब कि 2 की पावर कितनी रखें कि आंसर आ जाए 8। तो 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 2 3, 2 की पावर 3 रखने पे 8 आ रहा है। तो हमसे कहा गया है कि log निकालो 8 का टू द गिवन बेस 2, यानी कि ये पूछा गया है कि 2 की पावर कितनी रखने पे 8 आएगा। तो 2 की पावर 3 रखने पे 8 आएगा। तो हमें निकालना है log ऑफ 8 टू द गिवन बेस 2, कितना आंसर आएगा 3। ठीक है, चलिए अगर फिर भी कोई डाउट है, अभी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखिए आपके सारे डाउट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको इवेल्युएट करना है log 3125, आपको log निकालना है 3125 का टू द गिवन बेस 5, यानी कि आपसे ये पूछा गया है 5 की पावर कितनी रखें कि आंसर 3125 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 3125 के फैक्टर्स बनाएंगे पहले। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर अगर हम 5 रखें तो आंसर 3125 आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 की पावर कितनी रखनी पड़ रही है, 5 रखनी पड़ रही है आंसर 3125 आने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो आपसे पूछा ये गया था कि log निकालो 3125 का टू द गिवन बेस 5। ऐसे आपका एक और क्वेश्चन बनता है log x की पावर 3। घबराना नहीं है बिल्कुल कि क्या पूछ लिया, ये आसान है। देखिए पूछा ये गया है कि log निकालो x क्यूब का टू द गिवन बेस x, और आपको इसका मतलब पता है कि जो बेस है इसकी पावर हम कितनी रखें कि आंसर आ जाए x की पावर 3। तो जो हमारा ये बेस है x, इसकी पावर मैं कर दूं अगर 3, तो आंसर आ जाएगा देखिए x की पावर 3। तो मुझे कितनी इसकी पावर रखनी पड़ी, बेस की 3 रखनी पड़ी, तब जाके आंसर हमारा जो है ये वाला जो भी यहां पे दिया था वो आ गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। लग रहा है इजी कि नहीं, नहीं लग रहा, लगना तो चाहिए। चलिए कोई बात नहीं लग रहा तो अब लगना शुरू हो जाएगा। एक और सवाल, log और दिया है आपको √3x इज इक्वल टू 8। तो इस बार सवाल कुछ ऐसा है और इसमें आपको x निकालना है। फाइंड x की वैल्यू निकालिए। अब भी देखिए इससे रिलेटेड ही चीज चल रही है। आपको दिया है कि log x, यानी कि x का log किया गया है टू द गिवन बेस √3। तो आंसर कितना आ रहा है 8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब ये जो हमारा बेस है अंडर रूट में है, मतलब इसकी पावर ही अंडर रूट हो गई। तो इसकी पावर हम कितनी कर दें कि x आ जाए, तो इस √3 की पावर कितनी कर दें कि आंसर क्या आ जाए, ये x आ जाए। ये होता है ना log का मतलब, log x टू द गिवन बेस √3 इज इक्वल टू 8 का मतलब ये हुआ कि बेस की पावर अगर हम 8 कर दें तो आंसर कितना आएगा,
x आएगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, जो बेस है उसकी पावर इज इक्वल टू में जो है वो होती है, और ये आपको यहां लिख देना होता है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है समझने तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो लोग ये बन गया। अब क्या करना है, बस 3 अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होती है। इसको कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 3 1 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई 3 की पावर 4। आप चाहें तो 3 की पावर 4 है, मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो इसका फाइनल आंसर आप 81 भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको मुश्किल लग रहा हो तो एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, या फिर जो पुरानी वाली वीडियो है उसे भी एक बार देख सकते हैं। चलिए इस बार क्वेश्चन बदलते हैं थोड़ा सा। इस बार आपको ये गिवन है कि कन्वर्ट 27 की पावर है 5/3 और इज इक्वल टू में दिया है 243। तो इसे आपको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट इनटू लोगारिथमिक फॉर्म। इस बार आपको लोग दिया नहीं है, इस बार आप कहता है कि लोग की फॉर्म में इसे लिखो। इसकी पावर थी 5/3, यही थी ना जी हाँ। अब देखिए 27 की पावर अगर 5/3 कर दी जाए तो आंसर आता है 243। तो मैंने आपको क्या समझाया था, लोग 243 और जिसकी भी पावर है इसकी, तो वो बेस बन जाता है। और इज इक्वल टू में जो इसकी पावर है वो आ जाएगा। ऐसे आप इसे लोग की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये शॉर्टकट है। इज इक्वल टू वाले को यहां जिसकी पावर है वो बेस बन जाएगा, और जो पावर है वो इज इक्वल टू। और जो मैंने आपको समझाया वही समझाया था कि लोगारिथम ऑफ 243 एक नंबर है, इसका आप लॉग कर रहे हैं टू द गिवन बेस 27, तो आंसर आ रहा है 5/3। इसका मतलब 27 की पावर हम कितनी कर दें कि आंसर 243 आए। 27 की पावर 5/3 करने पे 243 आए। ठीक है, तो ऐसे आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो ये कुछ बातें आपको बेसिक जो पता होनी चाहिए थी कि लॉग होता क्या है, कैसे हम किसी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं टू द गिवन बेस। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं इसमें। देखिए कि जब भी आप ये बेस की बात करते हैं, बेस कैसा होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो ये बेस है, बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसके बाद जो आपका ये नंबर है जिसका आप लॉग निकाल रहे हैं, तो जो ये नंबर है अगर ये नेगेटिव होता है टू द गिवन पॉजिटिव बेस, तो इसका लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये हो गया -243, तो जिस नंबर का आप लॉग निकाल रहे हैं अगर वो नेगेटिव है टू द गिवन पॉजिटिव बेस, जो बेस है वो पॉजिटिव रहेगा जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर किसी नेगेटिव नंबर का टू द गिवन पॉजिटिव बेस आप लॉग निकालना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे नहीं भाई, निकलेगा इन लॉग, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये 4 स्टैंडर्ड लोगारिथम्स आपको गिवन है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। ट्रू फॉल्स या फिर फिलिप्स या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो वहां ये आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा जब हम क्वेश्चंस करेंगे आगे वहां भी काम आएंगे। तो log 1 का और बेस आपको गिवन है a, तो आंसर क्या आएगा 0।
इसमें एक बात ध्यान रखनी कि जो आपका बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी रियल नंबर चलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर। इसके अलावा लोग ए का और टू द गिवन बेस ए आंसर 1 आएगा, लेकिन जो ये ए है ये 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर चल सकता है। लोग ए इंफिनिटी आंसर आएगा इंफिनिटी, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखनी, कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। लोग ए 0 इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, और कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये रिजल्ट्स वहीं से बने जो मैंने आपको समझाया। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वापस ऐसे ही आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुछ स्टैंडर्ड लॉगरिथम्स जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा हम कुछ फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम्स की बात करेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे आगे आने वाले पार्ट में। तो इस पार्ट में इतना ही। इसके अलावा देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें, और साथ ही आपके जो भी डाउट्स रहते हैं या कोई टॉपिक रहता है कि हाँ भाई ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप उस चैनल पर पोस्ट करें, वहां आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।